हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी नेट की, ठीक है, इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी है ग्रासादा तासी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है मिश्र बंधु, ठीक है। तो यहाँ पर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात पूछ रहा है, ठीक है। तो इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने किया था, ग्रासादा तासी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देखेंगे क्या, व्याख्या, ठीक है। इनके बारे में व्याख्या देखेंगे थोड़ा। तो व्याख्या इनके बारे में देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात ग्रासादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में, मतलब कि इसकी भाषा इन्होंने क्या लिखा था, फ्रेंच में इतवार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, ठीक है। किसमें लिखा, किस नाम से लिखा था, तो इतवार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिसका जो ग्रंथ क्या था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों को क्या किया गया, विवरण इसमें वर्णानुसार क्या किया गया, इन्होंने किया, वर्णा क्रमानुसार इन्होंने किया। और इन्होंने उर्दू के ज़्यादा इसमें कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 72 कवि किसके थे, हिंदी के थे, बाकी क्या थे, उर्दू के कवि थे। और टोटल कवि कितने थे, तो 738 कवि का वर्णन है इसमें, ठीक है। किसमें, ग्रासादा तासी के इतिहास ग्रंथ में, इतवार लाला लिटरेचर हिंदुस्तानी में, ठीक है। इसका प्रथम भाग 1839 में, ठीक है, 1839 में, तथा द्वितीय भाग मतलब कि दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसका प्रथम भाग कब हुआ था, तो प्रथम भाग 1839 में हुआ और दूसरा भाग इनका 1847 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इनके कुछ अन्य तत्व देखेंगे। अन्य तत्व इनके क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए सन 1800 किसमें, यहाँ पर है कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांग के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर, मतलब कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा, 1888 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किसने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। जिसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1888 में। कब हुआ था, 1888 में हुआ। जो नाम से इतिहास, जो किसके नाम से, जो नाम से इतिहास ना होते हुए, क्या मतलब कि नाम से इतिहास, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। मतलब कि उन्होंने ऐसा लिखा था कि उसे हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में, मतलब कि सही सही अर्थों में सच्चा इतिहास माना गया। किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक है। इन्होंने 11 काल खंडों में इसका क्या किया था, विभाजन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या और क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था,
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन KVS प्रवक्ता में, ठीक है। पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है ग्रियर्सन, तीसरा है ग्रासादा तासी और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रासादा तासी, है ना। पहला क्वेश्चन कैसा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले प्रयास किसने किया, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। ये नवोदय विद्यालय प्रवक्ता में पूछा गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजी में, दूसरा है फ्रेंच में, तीसरा है जर्मनी में और तीसरा है उर्दू में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और ये ग्रासादा तासी का ही इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके पहले मैंने इसकी व्याख्या बताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है ना। हिंदी साहित्य का लिखने वाले तो प्रथम लेखक कौन है? ग्रासादा तासी हैं। कौन है? ग्रासादा तासी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सेंगर का, बी है इतवार लादा लितुलितेर इंद्रिय हिंदुस्तानी और सी है तस्किराए सुकुआर हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कैसे लिखा गया? कालक्रमानुसार लिखा गया, ठीक है। और इसमें 11 कालखंडों को इन्होंने क्या किया था? विभक्त किया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतवार द ला लितुलितेर इंदुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रासादा तासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत भाषा में, बी है जर्मन भाषा में, सी है फ्रेंच भाषा में और डी है अंग्रेजी भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? और देखिए ये TGT 2001 में पूछा गया है, ठीक है। TGT 2001 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। किस में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है उसके लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जोशुआ केटलर या फिर किशोरीदास वाजपेयी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखे थे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सेंगर को, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन को, डी है मिश्र बंधु को, ठीक है। और ये देखिए पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर व्याख्या है कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका नाम क्या रखा था? हिंदी शब्द सागर, है ना। हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा, जो मूलतः नगरी प्राचार्य सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, है ना। मतलब इनका ग्रंथ क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, है ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका इनका ग्रंथ था। और कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ। किससे प्रकाशित कराया गया? तो नागरी प्राचार्य सभा द्वारा प्रकाशित कराया गया था, ठीक है, के रूप में लिखा गया, भूमिका के रूप में, जिसे आगे परिवर्धित मतलब कि आगे बदल करके एवं विस्तृत करके मतलब कि बड़ा करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे इनके बारे में। तो यहाँ पर कुछ शिव सिंह सेंगर के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। शिव सिंह सेंगर का क्या था? तो इनका शिव सिंह सरोज, इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में। कब लिखा था? तो 1883 में। लगभग 1,000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। मतलब कि इन्होंने एक वर्णाक्रम अनुसार कवियों को उदाहरण सहित उसमें दिखाने का प्रयास किया। यह शिव सिंह सेंगर कृत है, मतलब कि शिव सिंह सेंगर का लिखा हुआ है क्या? शिव सिंह सरोज। तो ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1883 ईस्वी में, है ना। और इसमें लगभग मतलब जो हिंदी के कवि थे वो क्या थे? शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? जो अभी मैंने व्याख्या बताया उसी में से ये क्वेश्चन है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के, या फिर हिंदी शब्द सागर के रूप में, या फिर हिंदी विश्वकोश के रूप में, या फिर धर्मशास्त्र के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर के रूप में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। पीजीटी 2015 में पूछा गया है। ये किसमें? DSSB में, मतलब दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में ये पूछा गया है, जिसे DSSB बोलते हो, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है ये बताना है। 1917 है, या 1918 है, या 1919 है, या फिर 1929 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1929, है ना, जो अभी मैंने व्याख्या में बताया। 1929 में इनका क्या हुआ था? ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि इनमें
इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? कौन सा ऐसा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन नंबर बी है गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर सी है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पदारी एडविन गिब्स। थोड़ी सी इनकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है कि अंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पदारी एडविन गिब्स हैं। पदारी FE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ठीक है, ये थी इनकी कुछ व्याख्या और कुछ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासवे ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, देखो ये PGT 2002 में पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ इनके महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कि गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। तो किशोरी लाल गुप्त ने इनका अंग्रेजी में लिखा गया था ग्रंथ किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। इनके ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी भाषा थी। इनके ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। ठीक है, अंग्रेजी थी, इसलिए इनका अनुवाद किसने? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया। और किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। है, कहाँ पे हुआ था? भदोही के उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ठीक है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद के जो शिष्य थे उनमें से ये एक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनके। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की मतलब कि किशोरी लाल गुप्त को कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका में 4 खंडों में है। मतलब कि इनकी अंतिम जो इनका जो ग्रंथ था वो किसमें प्रकाशित किया गया? तो सूर सागर की टीका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रासा द तासी, विलियम वर्थ या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किसी न किसी एग्जाम में ये सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चंस क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? तो ऑप्शन नंबर ए है इतवार लादा लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी के नाम से, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, सी है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से, और डी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? सर्वप्रथम काल विभाजन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या शिव सिंह सेंगर के, या फिर महेश दत्त शुक्ल के, या फिर मौलवी करमुद्दीन के, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन के। किसमें? जॉर्ज ग्रियर्सन में काल विभाजन इन्होंने 11 कालखंडों में, कितने? 11 कालखंडों में? 11 कालखंडों में विभाजन किया था। 11 कालखंडों में इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का क्या किया था? विभाजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या है इनकी। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने किस साहित्यिक के इतिहास किस साहित्यास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? ठीक है, सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है मिश्र बंधुओं ने, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सी है हरिओध ने, और डी है श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने सबसे ज़्यादा कवियों का विभाजन किया है अपने साहित्य ग्रंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग देखेंगे व्याख्या मिश्र बंधुओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है ना। लगभग 5000 हैं और प्रॉपर कितने हैं? तो 4500। ठीक है, कितने हैं? 4500। प्रॉपर 4500 कवि हैं, लेकिन लगभग माने जाते हैं कितने? 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया। ठीक है, तो ये तो रही इनकी थोड़ी सी व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है श्याम बिहारी मिश्र,
सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। डी है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा क्रम इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला जो क्रम है ये क्रम सही हो जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है, यही क्रम इनका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद वे चार भाग थे, मतलब कि वो 4 भाग में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया है ना, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से क्या किया था? प्रकाशित कराया था। ठीक है, हिंदी नवरत्न के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ, तो चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था इनका? 1934 में, है ना। 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 में, चौथा भाग 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो कितने भागों में? 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी? तो संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 या फिर 1791 से 1889 या फिर संवत 1890 से संवत 1925 या फिर संवत 1791 से संवत 1889। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1890 से 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसकी। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इनकी थोड़ी सी व्याख्या है मिश्र बंधुओं की कि मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से लेकर के 1440 विक्रमी संवत तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889 और परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक और वर्तमान काल की समय सीमा इन्होंने 1926 विक्रमी से अब तक मानी है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसमें क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? प्रथम स्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो 1868 से 1893 ईस्वी इन्होंने निर्धारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, संवत 1925 से 1950 तक, द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी, संवत
1950 से 1975 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार को महत्व को सब लोगों ने मुक्त कंठ को स्वीकार किया और वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माने गए। कौन? भारतेंदु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम स्थान की अवधि काल विधि क्या निर्धारित की है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम स्थान की काल विधि निर्धारित की। तो कब निर्धारित की थी? 1925 से 1950 विक्रमी संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय स्थान का समय कब से कब तक तय किया? तो कब से कब तक तय किया था इन्होंने? 1893 से 1918 ईस्वी तक। 1893 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नगरी प्रचारी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट जरूर करना, और आपको इस प्रकार के अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक पे और व्याख्या के साथ में और क्वेश्चन के साथ में, दोनों के साथ में आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।